नमस्कार बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में जो मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन सेंसस है उन पर चर्चा की थी और दो विधियां डी फैक्टो मेथड्स और डी जूरी मेथड्स यानी तथ्य सिद्ध पद्धति और विधि सम्मत पद्धति का अर्थ, उसकी परिभाषा, उनके गुण और दोषों पर चर्चा की थी। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में जनगणना समंकों के महत्व यानी कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस डेटा है उन पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जनगणना का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक होता है, परंतु जनगणना संबंधी सूचनाएं जनगणना संबंधी जो सूचनाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण में सहायक होती है। इन जनगणना संबंधी जो आंकड़े हैं उनकी उपयोगिता, उनके महत्व को हम निम्न बिंदुओं में बता सकते हैं। पहला है अर्थशास्त्री के लिए जनगणना का महत्व। जनगणना समंक एक अर्थशास्त्री को जनसंख्या की प्रवृत्ति, व्यावसायिक संरचना, नगरीकरण आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं और इन सूचनाओं के आधार पर कर नीति, शिक्षा नीति, जनसंख्या नीति, स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या प्रवृत्तियों के आधार पर ही भावी खाद्य पूर्ति, रोजगार आदि का प्रोजेक्शन किए जाते हैं। दूसरा है राजनीतिज्ञों के लिए जनगणना का महत्व। अनेक दृष्टिकोण से जनगणना संबंधी समंक राजनीतिज्ञों के लिए भी महत्वपूर्ण है। संसद और विधानसभा के मतदान क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या के आधार पर ही नगर निगम, नगर पालिकाएं आदि का गठन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों आदि के संबंध में नियमों का निर्धारण किया जाता है और केंद्र और राज्यों के बीच कुछ विशिष्ट प्रकार की आय का वर्गीकरण भी जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रियों के लिए जनगणना का महत्व। जनगणना संबंधी समंक जो है वो सोशलिस्टों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। समाजशास्त्रियों को देश की विभिन्न सामाजिक सूचनाएं ये उपलब्ध कराते हैं। जनसंख्या समंकों से समाजशास्त्रियों को देश में जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अनुपात, जनसंख्या की संरचना आदि की जानकारी मिल जाती है। इन सूचनाओं के आधार पर अधिक नियमों का निर्माण किया जाता है, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण, सती प्रथा निषेध अधिनियम इत्यादि इत्यादि। जनसंख्या समंकों के आधार पर ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना, ग्राम कल्याण योजना, नगर कल्याण योजना आदि आदि का भी निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवसायों के लिए जनगणना का महत्व। जनगणना में व्यापारियों के महत्व की अनेक सूचनाएं होती है, जैसे जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना, व्यावसायिक संरचना, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो आदि। जनसंख्या सूचनाओं के आधार पर ही विभिन्न वस्तुओं की भावी मांग के संबंध में अनुमान लगाए जाते हैं और ये निश्चय किया जाता है कि कोई व्यावसायिक संस्थान अपनी गतिविधियों का विस्तार करे या उनका संकुचन करे। एंड लास्ट वन है अंतर्राष्ट्रीय महत्व। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा परस्पर संयोग की योजनाएं जनगणना समंकों के आधार पर ही बनाई जाती है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहायता के क्षेत्र, सहायता की राशि, सहायता की नीति आदि को जनगणना से प्राप्त जनसंख्या के समंकों के आधार पर ही निर्धारित करते हैं और विश्व को विकास के विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनगणना संबंधी जो समंक है वो कुल मिलाकर सभी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। किसी भी देश का जो भावी विकास है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वो इन जनगणना संबंधी समंकों के आधार पर ही नीतियों का निर्माण और निर्धारण करता है। थैंक यू।